हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। वेरी इम्पोर्टेंट अपडेट फॉर जीएसटी रिटर्न्स। तो जीएसटी रिटर्न में जो अपडेट आया वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमें देखना चाहिए, क्योंकि जीएसटीआर 1 फाइल करने का समय आ रहा है और जीएसटीआर 1 फाइल करते समय हमें ये सावधानी बरतनी होगी कि पोर्टल पर जो जीएसटीआर 1 आया है उसमें कुछ टेबल्स बढ़ा दी गई हैं। जो टेबल बढ़ाई गई हैं उन्हें हमें देखना है, और वो कौन-कौन सी टेबल हैं इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि जीएसटीआर 1 में 2 टेबल बढ़ाई गई हैं। जीएसटीआर 1 में 14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जीएसटीआर 1 में टेबल नंबर 7 में भी चेंज आया है। अब सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा ये टेबल नंबर 14 है, ये क्या है? सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो सप्लाई हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से करते हैं उसके लिए है। इसके बाद हम लोग टेबल 7 की भी बात करेंगे और टेबल 15 की भी बात करेंगे। इसमें इनका कहना है डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स। क्या है? कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट और लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 9 सबसेक्शन 5 सप्लायर टू रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे किसको करना है? सप्लायर टू रिपोर्ट करना है, यानी जो सप्लायर है उसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर दो तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। पहली इंफॉर्मेशन कौन सी देनी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, यानी जो टीसीएस काटते हैं उनको देनी है। और दूसरे कौन से हैं? जो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल यहाँ पर दिखा देंगे। लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 यानी टीसीएस, और लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई के लिए है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो आपका लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस में है, इसमें हमारी कौन कौन सी सप्लाई आती है? इसमें आती है अमेजॉन के थ्रू, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और स्नैपडील जैसे जो प्लेटफॉर्म है, इनकी सप्लाई आपको इसमें फिल करनी है। किसमें? लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 यानी टीसीएस। इसमें हमें ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से जो सप्लाई है वो फिल करनी है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये प्लेटफॉर्म है हमारे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और स्नैपडील जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से। अब दूसरी बात आती है लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर। इसमें कौन सी आती हैं? इसमें हमारी आती हैं जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है, ओयो है। इस तरह के जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी सप्लाई हमें यहाँ पर फिल करनी है। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि कौन सी सप्लाई आपको कहाँ पर फिल करनी है। तो ये मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में इसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म जो आएंगे वह स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ओयो, इस टाइप के प्लेटफॉर्म। अब बात आती है कि जो हमारी टेबल नंबर 15 है, इसमें क्या है? जो हमारी टेबल नंबर 15 है, इसमें देखिए क्या लिख करके आ रहा है, डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर टू रिपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर सप्लायर को रिपोर्ट नहीं करना है, किसको रिपोर्ट करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। इसमें किसको फिल करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को फिल करना है। और जो हमारी टेबल नंबर 14 है उसमें किसको फिल करना है? सप्लायर को। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि टेबल नंबर 14 किसके लिए है और टेबल नंबर 15 किसके लिए है। टेबल नंबर 15 में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको ये बताएंगे रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के लिए, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड के लिए, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड के लिए और अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड के लिए।
यहाँ पर जो भी सप्लाई है वो इस तरह से फिल करी जाएगी, लेकिन ये केवल ई कॉमर्स ऑपरेटर को भरना है, सप्लायर को नहीं भरना है। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं, जैसे आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह हैं, वो लोग फिल करेंगे, आपको फिल नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 7 की। टेबल नंबर 7 में भी जो आपकी B2C सप्लाई है, वो आपको फिल करनी है। B2 सप्लाई कौन सी फिल करनी है? जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सप्लाई दी है, वो सप्लाई आपको टेबल नंबर 7 के B2C अदर्स में फिल करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो टेबल्स हैं, इनमें हमें क्या फिल करना है और कैसे फिल करना है। इसके बाद यही फिगर्स जो है आपकी उठ करके GSTR 3B में भी आ जाएंगी, और GSTR 3B में भी ये कॉलम आपको मिलने वाले हैं। जो ये डिटेल है ये आपको वहां पर मिल जाएगी। तो GSTR 1 और GSTR 3B दोनों में चेंज है। अभी तक आपको पता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की अलग से भरने की व्यवस्था पोर्टल पर नहीं थी। नोटिफिकेशन तो बहुत पहले से आ गया था, और उस नोटिफिकेशन में ये बता भी दिया गया था कि कहां पर कौन सी चीज हमें फिल करनी है, लेकिन पोर्टल पर ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पोर्टल पर ये सुविधा अभी अभी आई है, तो मैंने आपको ये डिटेल में बता भी दिया है। क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये सुविधा जो है GSTR 1 जो फाइल करेंगे जनवरी का, यानी दिसंबर तक ये आपको टेबल शो नहीं होंगी। जब दिसंबर का रिटर्न आप फाइल करने जाएंगे, GSTR 1 फाइल करने जाएंगे, तो वहां पर आपको ये टेबल शो नहीं होंगी। ये टेबल शो होंगी GSTR 1 के जनवरी वाले। तो जब जनवरी का रिटर्न आप फरवरी में फाइल करेंगे, तब ये डिटेल आपको वहां पर भरनी होगी। तो मैं आपको इसको एक डिटेल वीडियो फरवरी में आपको जरूर दिखाऊंगा, और उसमें ये डिटेल्स फिल करके भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फिल करनी है और ये कहां-कहां पर शो करेंगी। तो मेरा ख्याल है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं कोई आपको समझ ना आ रही हो बात, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता सकते हैं। मैं इसका आगे आपको डिटेल दे दूंगा, और आगे मैं आने वाले समय में इसको फिल करके भी आपको दिखाने वाला हूं। तो मेरा ख्याल है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। अगेन थैंक यू।